शिक्षा मित्र परिवार में आपका स्वागत है। हम जो हरियाणा सोनीपत में जो क्लासेज ली है उन बच्चों से आपको मिलवाते हैं कि क्या उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट मिला है, क्या इन क्लासेज से क्या बेनिफिट्स मिले हैं, क्या उनके पेरेंट्स इस चीज़ से खुश हैं। तो ये चीज़ हम बच्चों से बात करते हैं एक बार। Good morning everyone. I am Kirti. I am 19 years old and a student of BSc final year. I live in सोनीपत हरियाणा। मैंने शिक्षा मित्र का ये 7 दिन का कोर्स लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इससे। तो बेटा, जो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन क्लासेज में हमारी जो क्लासेज हुई है उन क्लासेज से बेनिफिट मिलेगा आपको? यस सर। क्या बेनिफिट मिलेगा बताएंगे एक बार? सर, अब मैं जो भी चीज़ें याद करती हूँ ना वो मेरे को परमानेंटली याद हो जाती हैं और एक बहुत ही ईजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में याद होती हैं। मैं उन्हें भूल भी नहीं पाती। वेरी गुड। क्या पहले आप जो याद करते थे वो कितने टाइम समय के लिए याद रहता था, और अभी जो याद कर रहे हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है बताएंगे? सर, जो मैंने अभी याद किया है वो मैं हमेशा याद रखूँगी, लेकिन जो मैं पहले याद करती थी उसका मेरे साथ यूँ होता था कि जैसे आज याद किया, शाम तक रिवीजन करो, ठीक है, नहीं तो फिर कल करो रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना 15 दिन तक तो फिर से दोबारा से उसको पढ़ना पड़ेगा। यूँ लगता था कि बस थोड़ा बहुत ही पता है। तो जो हमारे रटने की पद्धति थी उससे कहीं हम रिमूव होके और एक न्यू जो 21वीं सदी की जो एजुकेशन है, जो मेमोरी का हमारा पार्ट है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, जो डेवलप हो जाती है, डेवलप क्या इंक्रीज ही हो पाता है, यूटिलाइज जो मेमोरी का है वो बढ़ जाता है। इससे बढ़ने से मतलब है कि बच्चे की जो कैपेसिटी ब्रेन की इक्वली रहती है, बट इसमें बच्चों का जो लर्निंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। रटने की बजाय उसको राइट ब्रेन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सेट होती है। और आप जो मोबाइल वगैरह से जो दूरियां बनती है बच्चों की, वो सब इन बच्चों से रूबरू होते हैं कि क्या ये चीज़ें रिमूव हो पाई है उनकी, कि जो मोबाइल्स वगैरह में। बाकी इनकी बुक से पहले रूबरू हो लेते हैं अपन। इनकी ये बायोलॉजी ये बुक है इनकी, और इसी के बारे में बात करते हैं। आप पेज नंबर 18 पेज नंबर पे क्या है बेटा? सर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है जो मेरा 16th पेज नंबर से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद 17th पेज नंबर पे एक टेबल दी हुई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि R.H. विटेकर ने दी थी। उसके बाद सर 18th पेज नंबर पे बैक्टीरिया हैं उनके कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, जिसमें कि हमारे स्फेरिकल शेप्स के होते हैं, फ्लैजिलेटेड शेप्स के होते हैं। ये सब है सर 18 पेज नंबर पे। पेज नंबर 30। सर 29 पेज नंबर से प्लांट किंगडम चैप्टर शुरू हो जाता है, और जो पेज नंबर 30 है, और सर जो पेज नंबर 30 है उस पर भी उन्हीं का कुछ दिया हुआ है कि एल्गे का सब टॉपिक दिया हुआ है, इमेज वगैरह तो कुछ नहीं है। इसके नेक्स्ट पेज में 31 पेज नंबर है, उस पे क्या दिया हुआ है? सर उस पे एल्गे जो कि प्लांट किंगडम की सबसे पहली क्लासिफिकेशन है उसकी पिक्चर्स दी हुई हैं। सबसे पहले ऊपर ग्रीन एल्गे की दी हुई हैं जिसमें कि वॉलवॉक्स और यूलैथ्रिक्स का डायग्राम है, फिर ब्राउन एल्गे और रेड। वेरी गुड। क्या मैं पूछूं आपसे कि जैसे बेटा मेरे को फर्स्ट चैप्टर से 10 चैप्टर तक आप कंटिन्यू बोल सकते हैं कि पेज वाइज सर नेक्स्ट पेज पे ये, नेक्स्ट पेज पे ये, क्या कंप्लीटली आप बोल सकते हैं? और जो आपके, यदि आप बोल रहे हैं कि सर मैं नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो नीट के एग्ज़ाम में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एक बार वो भी बताएंगे? सर नीट में जो हमारी बायोलॉजी होती है ये पूरी NCERT से होती है, मतलब कि हमें एक एक वर्ड का पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, वो मेरे को अब अच्छे से पता चल रहा है। वेरी गुड, थैंक यू।